गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट एज ए सम का जो एक पोर्शन बचा हुआ था। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सम ऑफ लिमिट्स का कुछ यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा फॉर्मूला था, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने कुछ इंटीग्रेशंस फाइंड किए थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें एक कंसेप्ट बचा हुआ था, e की पावर x वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कल हमने x वाले किए थे, एक्स स्क्वायर वाले किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो तो इस टाइप के भी हमने किए थे। वो आप पिछला वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस एक वेराइटी बची हुई है e की पावर x वाले, कि अगर इंटीग्रेशन आपको इस तरीके का फाइंड करना हो कि लिमिट 1 से लेकर 3 तक e की पावर x dx, इसको हमें इस फॉर्मूले से यूज करना है, इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? वैसे डायरेक्ट करना हो तो बहुत ईजी है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x कर दोगे। लेकिन जब वो कह दे कि फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स, एक वर्ड ध्यान रखना, लिमिट ऑफ सम्स, और 6 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा बोर्ड एग्जाम में, तो समझ जाना कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ और फॉर्मूला यूज होगा। तो ये वाला होगा, ये फॉर्मूला यूज हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करने वाले हैं, देखते जाना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे तो एफ मानते हैं। तो एफ तो होगा यहाँ पर e की पावर x। ए होती है लोअर लिमिट, यानी ए हो जाएगा 1, बी होती है अपर लिमिट, तो बी हो जाएगा 3, और हमें एक एन कैलकुलेट करना होता है। एन की वैल्यू रहती है हमेशा b माइनस ए, यानी 3 माइनस 1 करके एन की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर। अब आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले फॉर्मूले में h तो ऐसे चलता रहेगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, तो a की वैल्यू आप 1 यूज करोगे, यानी कि ये हो जाएगा f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h, और इसी तरीके से चलता रहेगा, प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होगा। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू f1 रखना आपको, जैसे fx दे रखा है e की पावर x, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 1 प्लस f1 प्लस h की वैल्यू होगी e की पावर 1 प्लस h, प्लस f1 प्लस 2h की वैल्यू होगी e की पावर 1 प्लस 2h, क्योंकि वहां से निकाल रहे हैं वैल्यू, fx की वैल्यू e की पावर x है, तो f1 प्लस 2h लिखना है, तो x की जगह 1 प्लस 2h रखेंगे, तो ये हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें करवाई हुई है, आप एक बार उस वीडियो को देखना, तब ये समझ में आ जाएगा आपको। फिर आगे आप डैश डैश करके आगे बढ़ा देंगे, और e की पावर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, f1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू। उसके बाद आपको यहाँ सिंप्लीफाई करना होता है, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू तो रख दी। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो चलता ही रहेगा बाहर, अब ये होगा e की पावर 1 प्लस, आप यहाँ पर जैसे e की पावर 1 प्लस h है, तो आप इसे e की पावर 1 इंटू e की पावर h लिख सकते हैं, कि अगर बेस सेम होगा तभी पावर ऐड होती है, तो e की पावर 1 इंटू e की पावर h को e की पावर 1 प्लस h लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से e की पावर 1 प्लस h को e की पावर 1 इंटू e की पावर h लिख सकते हैं। फिर प्लस इसमें आ जाओ, e की पावर 1 इंटू e की पावर 2h, फिर प्लस आगे बढ़ो, e की पावर 1 इंटू e की पावर n माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h, ये क्या होगा इसमें पूरे में e की पावर 1 इस तरीके से आपका, तो आप यहाँ पर इस सब में e की पावर 1 कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप e की पावर 1 कॉमन, e की पावर 1 मैं लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, बाकी e रहता है, 1 मत लिखा करो पावर, e कॉमन आ जाएगा पूरे में, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस यहाँ से e की पावर h बचेगा, यहाँ से e की पावर 2h बचेगा, और डैश डैश करके यहाँ से e की पावर n माइनस 1 इंटू h, ये बच जाएगा। अब जब भी इस तरीके का होता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक जीपी बनी हुई है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जीपी क्या होती है, कि जब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सेम आती हो, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म के, कि a2 अपॉन a1 बराबर a3 अपॉन a2 हो, यानी कॉमन रेशो सेम हो, इन सब में अगर 1 में e की पावर h की मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा।
इसमें फिर e की पावर h की मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। बस हमेशा याद रखना इस टाइप की जो सीरीज होती है 1 + x ये सब क्या है, ये जीपी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर पावर लगातार बढ़ती चली जाए। अब जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी की ये एन टर्म है यहाँ पर, तो जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है Sn = ए आर की पावर n-1/r-1। ए तो होगी यहाँ पर फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब जिस नंबर की हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो 1 है, और कॉमन रेशो यानी आर की वैल्यू e की पावर h होगी, क्योंकि यहाँ पर e की पावर h की मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलती है। r कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म कर लोगे तब भी आपको r मिल जाएगा। r होगा यहाँ पर e की पावर h। तो इसमें आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h × e, ये तो चलता ही रहेगा। और जैसे यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, a की जगह 1, r की वैल्यू रखोगे जी आप e की पावर h और इसकी पावर n, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r की पावर n था ना, r की जगह e की पावर h रखा और उसकी पावर n -1/r-1 मतलब e की पावर h -1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो NH वाली टर्म यहाँ क्रिएट हो गई, जैसे आप n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर की भी पावर होने पर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h × e, और ये ऊपर बनेगा e की पावर NH -1/e की पावर h -1। अब समाधान सुनना, अब आगे एक जो नई बात है इसमें वो समझना। यहाँ तक तो आप कर सकते थे शायद पिछला वीडियो देखकर भी, लेकिन अब इसमें क्या स्पेशल है, यहाँ पर जैसे NH है, NH की वैल्यू आप 2 रखोगे, लेकिन अपोन में e की पावर h -1 है। मैंने बोर्ड पर फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो, यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है e की पावर h -1/h। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर e की पावर h -1 तो है, लेकिन h एब्सेंट है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड में h कर दोगे और मल्टीप्लाई h, यानी हमने क्या किया यहाँ पर h से डिवाइड कर दिया और h से मल्टीप्लाई। जानते ना इस काम को, ये स्पेशल किया है कुछ, e की पावर h -1 था, अपॉन h लिख दिया, इंटू h लिख दिया, जिससे e की पावर h -1/h को हम 1 से रिप्रेजेंट कर सके। अब क्या होगा, अब ये जो बाहर वाला h है उस h से ये कैंसिल होगा, उस h से ये h कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो पूरी कैलकुलेशन समझिए क्या बन जाएगी। ये पूरी कैलकुलेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 हटा देंगे, फिर ये भी e एक बचा हुआ है, e की पावर NH यानी e की पावर 2 -1। देखिए e तो था एक, e की पावर 2 -1 अपोन में ये है पूरा, इस पूरे को 1 बोला गया तो अपोन में 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका e × e² -1। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। तो ये e की पावर वाले क्वेश्चन थे, करके देखना एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इसी कैटेगरी के हैं, e वाले एक बार अटेम्प्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।